ज़िक्र अस्तग़फ़िरुल्लाह के जो मौजज़ात मुझे मौसूल होते हैं, उनको अगर मैं सबको बयान करना बैठूँ तो बहुत सारे एपिसोड्स हैं, लेकिन आज के एपिसोड में चंद मुंतख़िब वाक़यात आपके लिए पेश कर रहा हूँ। आगे ज़रूर देखिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सैफ कुरैशी यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज से चंद साल पहले शुरू किया गया ज़िक्र अस्तग़फ़िरुल्लाह का सिलसिला देखते ही देखते एक ऐसा तनावर दरख्त बन चुका है कि जिसने डेली 7,000 मरतबा ज़िक्र मुबारका अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ा है, उनकी ज़िंदगी में क्या-क्या चेंजेस आई हैं, क्या मौजज़ात रूनुमा हुए हैं। पहले इस ज़िक्र मुबारका के तरीक़ाकार के बारे में सुनने इस अस्तग़फ़िरुल्लाह की सीरीज़ की काफ़ी सारी वीडियोज़ मौजूद हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा मौजज़ात बयान किए गए हैं। ज़िक्र अस्तग़फ़िरुल्लाह आप किसी भी हालत में कर सकते हैं। दिन में 7,000 मरतबा ज़रूर पढ़िए और इसके मौजज़ात जो है वो इस तादाद में डेली पढ़ने से बहुत जल्द रूनुमा होते हैं। लेकिन अगर किल्लत वक़्त का सामना है, आपको वक़्त नहीं मिलता, तो फिर भी मिनिमम तादाद 2100 मरतबा ज़रूर ज़िक्र अस्तग़फ़िरुल्लाह रोज़ाना पढ़ लिया करें, ताकि आपकी आइंदा नस्लें, मौजूदा नस्लें और गुज़श्ता नस्लें इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा और सवाब हासिल कर सकें। आज के एपिसोड में 7 वाक़यात शामिल हैं, जिसमें से पहला वाक़या पाकिस्तान से एक भाई का है, जिनके वालिद बुज़ुर्गवार का इंतकाल हुए तकरीबन 3 साल का अरसा हो गया था। कुछ ऐसे मामलात उन मरहूम की ज़िंदगी में थे, जो कि नाक़ाबिल बयान है, या हक़ तलफ़ियाँ हैं, या अपने हकूक़ से तजावज़ करना है, या दूसरों की हकूक़ को सल्ब करना, ज़ुल्म करना, दूसरों को बेजा मुसीबत में मुब्तला करना, उनके बारे में ऐसी शोहरत थी। अब इनके बेटे को मरहूम मुसलसल ख्वाब में दिखाई देते थे, इनको और इनकी अहलिया को, और वो आकर दुहाइयाँ देते थे कि मेरा हाल ठीक नहीं है, मेरा हाल ठीक नहीं है, मेरे लिए कुछ करो। अब इनको समझ नहीं आ रही थी, इन्होंने काफ़ी अज़कार करवाए, ख़त्म करवाए, सब कुछ करवाया, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें थी कि जो कि अभी तक बाकी थीं और मरहूम को चैन नहीं लेने देती थी। इस तरीके से उन्होंने ग़ालिबन वीडियो मुलाहिज़ा किया, जो भी किया, तो ज़िक्र अस्तग़फ़िरुल्लाह उन्होंने चंद लोगों को बिठाकर एक ही नशस्त में 7 लाख मरतबा पढ़वाया। वो कहते हैं कि इस महफ़िल को या इस तादाद को ख़त्म होने में हमें तकरीबन 3 दिन लगे, और 7 लाख ज़िक्र अस्तग़फ़िरुल्लाह का सवाब उन्होंने आक़ाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के बाद तमाम अंबिया कराम, सहाबा कराम, अहले बैत की खिदमत में, तमाम शयूख़, इमामैन की खिदमत में पेश करते हुए अपने वालिद बुज़ुर्गवार की अल्लाह पाक को अर्ज़ की कि इनकी शिफ़ाअत कर दीजिए, इस ज़िक्र मुबारका की बदौलत इनके गुनाह ख़त्म कर दीजिए और इनको चैन और सुकून राहत नसीब कीजिए। अब ये इनको जो इन्होंने चिल्ला किया 7 लाख अस्तग़फ़िरुल्लाह का, चंद दिन भी नहीं गुज़रे थे कि उनके वालिद जो है वो ख़्वाब में आकर उनको बहुत बड़ी बिशारत दे गए कि इस ज़िक्र से मुझे जो फ़ायदा हुआ सो हुआ, लेकिन उनका कहना था कि तुम्हारे दादा और परदादा और उससे पहले भी लकड़ दादा या उससे पहले की जनरेशन्स तक इसका सवाब मुंतकिल किया गया है और मेरे सवाब में कोई कमी नहीं की गई है। बहुत ही हैरत अंगेज़ ख्वाब था, और उस दिन के बाद से मरहूम ख्वाब में आना बंद हो गए। बहुत ही शुक्रिया भरा ईमेल था उनका, और बहुत ही ज़्यादा ममनून थे, और हैरत भी हो रही थी कि इस तरीके से इनको किस तरह से इतना बड़ा जो है वो इनाम हासिल हुआ कि उनकी बख्शिश हो गई। ना सिर्फ ये, इसके बाद इनके कारोबारी हालात में दिन दुगनी और रात चुगनी बरकत शुरू हो गई। एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ शुरू हो गया, जिसके बारे में वो बहुत ज़्यादा खुश थे। दूसरा वाक़या लास्ट ईयर से, जो यूक्रेन और आपने देखा होगा रशिया की वॉर का आगाज़ हुआ है गुज़श्ता साल, तो बहुत सारे फ़ॉरेन में बेस्ड जो तलबा हैं, उन यूनिवर्सिटियों में जो यूक्रेन की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे थे, तो उनको इनख़ला का कहा गया। अब ये बच्चा, इनका जो ताल्लुक़ था वो लाहौर से था, और ये वहाँ पर दीगर अपने इंडियन दोस्तों के साथ मिलकर एक ग्रुप उन्होंने बनाया, और किसी ने इनको कहा कि आप इस शहर से लेकर पोलैंड के बॉर्डर तक चले जाएँ, और पोलैंड बॉर्डर खोलने वाला है और वो आपको एंटर करवा लेगा। अब ये सख्त सर्दी और बयाबान में पड़े हुए हैं, जो उन बच्चों का तकरीबन 20 से 25 लड़कों का लड़कियों का ग्रुप था, ये सारे बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। ऐसे में इनको याद आया कि क्यों ना मैं ज़िक्र अस्तग़फ़िरुल्लाह से मदद लूँ। अब इन्होंने पढ़ाई शुरू की, और ग्रुप में जितने मुसलमान लड़के-लड़कियाँ थे, उनको भी पढ़वाना शुरू किया। अस्तग़फ़िरुल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ना शुरू किया इन्होंने। ना दिन का पता था, ना रात का, ना तादाद का, ना सोने का, ना जागने का, ना पाकी का, ना नापाकी का, कुछ भी अंदाज़ा नहीं। एक मुसाफ़िरी की सी, ट्रांज़िट की सी कैफ़ियत थी।
पढ़ते पढ़ते ये हुआ कि 3 दिन से जो ये लोग बॉर्डर पर मौजूद थे, तो बॉर्डर को नहीं खोला जा रहा था, तो तीसरे दिन अचानक से बॉर्डर खुलता है और इन सबको अंदर पोलैंड अपने टेरिटरी में ले लेता है। सफ़र यहाँ पे ख़त्म नहीं होता। इनको बताया जाता है कि अगर आपको बेहतर मुस्तकबिल चाहिए या आप सेटल डाउन होना चाहते हैं, तो आपको चेक रिपब्लिक को क्रॉस करते हुए ऑस्ट्रिया में एंटर होना पड़ेगा, जिसके बहुत सारे तरीके उन्होंने कहा कि हमें वहाँ लोगों ने बताए कि आप इस तरीके से ऑस्ट्रिया पहुँच सकते हैं। अब इस पूरे ग्रुप ने ठाना कि हम 24 लोग 25 लोग जितने भी हैं ऑस्ट्रिया क्रॉस ओवर कर जाते हैं, लेकिन बीच में मुसीबत थी चेक रिपब्लिक की। इन्होंने फिर से पोलैंड के बाद चेक रिपब्लिक का बॉर्डर क्रॉस करते हैं और चेक रिपब्लिक में एक बॉर्डर से दूसरे यानी ऑस्ट्रिया के बॉर्डर तक आते आते इनको तकरीबन इस पूरे अमल में 24 दिन लगते हैं। वो कहते हैं कि 24 दिन मेरी ज़िंदगी के ऐसे 24 दिन थे कि अगर मैं ज़िक्र अस्तगफुरुल्लाह नहीं पढ़ता तो जगह जगह रुकावटें, बंदूकें, फायरिंगें, पुलिस नाके, चेकिंग्स, और हम किस तरीके से मक्खन में से बाल की तरह अल्लाह ताला ने हमें निकाल कर ऑस्ट्रिया पहुंचा दिया। और इस वक्त मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, इत्मीनान में हूँ, अमन में हूँ, पीस में हूँ। और मेरे जितने नॉन मुस्लिम दोस्त मेरे साथ थे वो कहते हैं ये तो क्या पढ़वाना शुरू कर दिया तुमने कि हमारी इतनी बड़ी मुश्किल जो है वो आसान हो गई। तो जिक्र अस्तगफुरुल्लाह ऐसे ऐसे मौजज़ात देता है। इसके बाद एक 70 साला साहिब का ईमेल आया जो कि काबिल तज़किरा है। कहते हैं इन 70 सालों मैंने फ़र्ज़ करें कि मैंने अगर 70 करोड़ कमाए हैं तो उसमें से मेरे 69 करोड़ कर्ज़े अदा होने में चले गए। इतना बड़ा सेटबैक, पीरान साली यानी बहुत ज़्यादा सीनियर एज में, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, आँखों की नज़र जा चुकी है, कर्ज़ा है बहुत ज़्यादा। कहते हैं आप दुआ करें मुझे मौत आ जाए ताकि ये कर्ज़े मेरी जान से हट जाएँ, क्योंकि कभी कोई बैंक खड़ा है, कभी कोई बैंक खड़ा है, कभी ये नीलामी, कभी वो नीलामी। मैंने उनसे अर्ज़ किया कि आप ज़िक्र अस्तगफुरुल्लाह शुरू कीजिए। तकरीबन साढ़े 3 माह के बाद उनका ईमेल आया, फरमाने लगे कि मेरे तो दिनों रात में इतनी बड़ी तब्दीली आ गई है कि मेरे ऊपर जितना कर्ज़ा, तो एक तरफ मेरा तो घर नेमतों से भर गया है, ये आपने मुझे क्या चीज़ पढ़ने के लिए बता दी है। कहते हैं रफ्ता-रफ्ता गुज़िश्ता 3 माह में ऐसे आसार पैदा हो गए हैं कि जो करोड़ों का कर्ज़ा मेरे ऊपर है, मुझे लगता है ये तो मिनटों और सेकंडों का काम है। इस कदर तबीयत में मेरी ताज़गी, तवानाई और कॉन्फिडेंस आ चुका है। इस वक़्त इंतहाई अच्छी हालत में है और उनके कर्ज़ों की जो किस्तें हैं वो बैंकों को बराबर मिल रही हैं। कहाँ से मिल रही हैं, कैसे मिल रही हैं, कुछ पता नहीं है। कहते हैं गैब से हर महीने कहीं न कहीं से इंतज़ाम हो जाता है, कभी बेटा भेज देता है, कभी बेटी भेज देती है, क्योंकि उन्हीं लोगों को पढ़ाने के लिए मैंने कर्ज़े उठाए थे। तो अल्लाह पाक ने ऐसा सिस्टम बना दिया कि वही मेरी औलाद मुझे रीपे कर रही है, जो कि बंद कर चुके थे पैसे देना। और ये नौबत थी कि मेरा जो है वो 3 मरले का जो मकान है, इसको भी शायद कुर्की के उसमें से गुज़रना पड़ता, लेकिन अब कुछ नहीं है, अब मैं ठीक हूँ। इसके बाद एक साहब कराची से लिखते हैं कि एक निजी इनटू सेमी गवर्नमेंट इदारे में उनकी जॉब थी। डाउन साइजिंग की वजह से बहुत सारे एम्प्लॉइज़ को उनको निकालना पड़ा। ये चूँकि सीनियर ओहदे पे थे, घर था, गाड़ी थी, अच्छी खासी मोटी-ताज़ी तनख्वाह थी। देखिए इन नेमतों का उस वक़्त आपको पता नहीं चलता जब आपको हासिल होती है, जब नेमत छिन जाती है तब उसकी अहमियत का अंदाज़ा होता है। हुआ ये कि इन सारे तकरीबन 192 या 190 लोगों के ग्रुप को उस कंपनी ने, कॉरपोरेशन ने, इदारे ने फ़ारिग कर दिया। किसी ने कहा कि हाई कोर्ट में अपील कर दीजिए और ये चंद लोग मिलकर हाई कोर्ट में उन्होंने सिंध हाई कोर्ट से रुजू किया। अब यहाँ तक तो मामला ठीक था, लेकिन कोई भी वकील उनका केस लेने को तैयार नहीं कि जी इस केस में तो कोई दम ही नहीं है। आप लोगों ने तो पहले ही अपनी स्टेटमेंट्स दी हुई हैं या ऐसे कागज़ात साइन किए हुए हैं कि जिसके बिना पर आपको लीगल हेल्प इस केस में नहीं मैसर आ सकती, आप लोग अपने हाथ कटवा चुके हैं। अब इन्होंने क्या किया कि जितने भी एप्लीकेशन कुनंदा थे उसकी प्ली के अंदर, उस एप्लीकेशन के अंदर, इन्होंने कहा 7000 मरतबा डेली अस्तगफुरुल्लाह खुद भी पढ़ो और घर का कोई फ़र्द ऐसा ना छूटे जो कि ना पढ़ा हो और वो बालिग हो, पढ़ सकता हो। एक साहब के घर में तकरीबन 11 अफ़राद थे, छोटे बच्चे छोड़कर 7 अफ़राद, 8 अफ़राद ने ज़िक्र अस्तगफुरुल्लाह शुरू किया। इन्होंने, इनकी बेगम ने, इनके बच्चों ने, क्योंकि बड़े बच्चे थे इनके, इन्होंने भी शुरू किया। होते-होते ये हुआ कि तकरीबन 7 महीने की मुसलसल पढ़ाई और एफ़र्ट्स के बाद अल्लाह ताला ने इनको गुड न्यूज़ दी और वो पूरे का पूरा जो ग्रुप है वो कंपनी में, कॉर्पोरेशन में बहाल हो गया साबिक़ा मुराद के साथ। और उनको बहुत ही अच्छे तरीके से उसके बाद उन्होंने फाइनेंशियली लुक आफ्टर भी किया। कहते हैं ये मेरी ज़िंदगी का एक ऐसा वाक़या है कि जो मैं नहीं भूल सकता, क्योंकि हम लोग टोटली डूब चुके थे। कुछ भी नहीं बचा था।
اگر 7ویں مہینے میں ڈیسیشن نہیں آتا تو ہماری حالت یہ تھی کہ ہم شاید فٹ پاتھ پر آ جاتے. اتنا بڑا معجزہ ذکر استغفر اللہ کا ہے. 5ویں نمبر پر خاندانی جھگڑے کی وجہ سے پسند کی شادی میں رکاوٹ اور 6 سالہ پرانا جھگڑا جو کہ ایک چھوٹی سی غلط فہمی میں 2 خاندانوں میں شروع ہوا، 2 افراد کی جان بھی لے گیا. اسی دشمنی میں بظاہر ایک عید کی نماز کے اوپر کوئی غلط فہمی پیدا ہوئی، پیش آنے والا واقعہ وہ اتنا بڑھ گیا کہ دونوں خاندانوں میں اس قدر دشمنی آ گئی. ابھی دونوں بھائیوں کے گھر ہیں اور بھائیوں کی اولاد آپس میں جیسے کزنس ہوتے ہیں دوسرے کو پسند کرتے ہیں، تو بچپن سے ایک مانگ تھی، ایک جو ہے وہ سیٹنگ تھی کہ جی ہماری شادی اس گھر میں ہونی ہے. اس کے کوئی آثار نظر نہیں ہے. اور 6 سال میں نہ جانے کتنی مرتبہ ان لوگوں کو آپس میں بہت ہی زیادہ لوگوں نے دست و گریباں دیکھا. ایسے میں اس بچی نے، اس بہن نے پڑھائی شروع کی، استغفر اللہ کی، اور انہوں نے اپنے ہونے والے میاں کو بھی کہا کہ آپ بھی اپنے گھر میں پڑھوانا شروع کیجئے، اس نیت سے کہ دونوں خاندانوں کی کدورتیں دور ہو جائیں. کہتی ہیں کہ 6 ماہ میں نے، میری ماں نے، چھوٹی بہن نے اور 2 بھائیوں نے مل کر استغفر اللہ، ہم نے ریگولرسلی پڑھا، بہت ہی زیادہ شدت کے ساتھ پڑھا. اور دوسری جانب بھی جو ان کے فیانسی تھے، کزن تھے، انہوں نے بھی گھر میں 3 افراد کو اس ڈیوٹی پہ معمور کیا اور خود بھی پڑھنے لگے. کہتے 6 مہینے سے 7واں مہینہ شروع ہو رہا تھا تو اچانک بریک تھرو ہوتا ہے. آیا جان جو ہے وہ مٹھائی کے ٹوکرے، ڈبے، فروٹ، خشک میوہ، کپڑے اور یہ سب لے کر اپنے گھر والوں کو لے کر ان کے گھر حاضر ہوتے ہیں کہ ہمیں معاف کر دیجیے، یہ اتنی بڑی غلط فہمی جو پیدا ہوئی اور جو بھی جانوں کا ضیاع ہوا، جتنا بھی ہوا، اس کو بالائے طاق رکھیے اور کھلی باہوں سے ہمیں یہ رشتہ کرنے دیجیے. کہتی میری حیرتوں کی انتہا نہیں رہی کہ اتنا زیادہ اثر کیسے ہو سکتا ہے ذکر استغفر اللہ میں. بے روزگاری کی وجہ سے خودکشی کرنے کا سوچا اور امر بھی کر ڈالا. یعنی ایک صاحب ہیں جنہوں نے ای میل کی کہ اس قدر برے حالات تھے بے روزگاری کے، کووڈ کے بعد ان کو جاب نہیں مل رہی تھی، اور جس سیکٹر میں یہ تھے اس کی جابز اتنی کوئی آسانی سے ملتی بھی نہیں تھیں. یہاں پر نوبت فاقوں تک آ گئی، بہت زیادہ گھر میں پریشانی، ٹینشن، بچوں کے دودھ کے اخراجات، پیمپرز، ڈائپرز، ٹیکے، جو بھی بچوں کے اسکول کے خرچے ہوتے ہیں، ایسے میں عیدیں آئیں، رمضان آئے، تو ایک الگ فائنانشل اس میں سے امتحان سے اس طرح کی فیملیز گزرتی ہیں. کہتے ہیں کہ میں نے 2-3 مرتبہ کوشش کی پریکٹیکلی بھی کہ خودکشی کر لوں، پھر سوچا کہ حرام موت مروں گا. اور ایک دفعہ تو اس نے کہا کہ ٹرین کی پٹڑی پر میں کھڑا ہوا تھا، ٹرین آنے سے محض 10 یا 20 سیکنڈ پہلے کسی نے میرے بازو سے کھینچ کر مجھے جو ہے پٹڑی سے ہٹایا، ورنہ وہ دن میری زندگی کا آخری دن تھا. کہتے ہیں جس شخص نے مجھے پکڑا اس نے آپ کی ویڈیو سے روشناس کروایا، بولا یہ ذکر کیوں نہیں شروع کرتے ہو، بولا کر کے دیکھو کیا پتا ہوتا ہے کہ نہیں. یہ شروع ہو گیا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، مرنا تو ویسے ہی ہے، میں چند روز ٹرائی کرتا ہوں. انہوں نے 11-12 دن پڑھا. کہتا ہے 11-12 دنوں میں میری ٹوٹل سوچنے کا دھارا ہی چینج ہو گیا. اب وہی میں ہوں اور وہی دنیا ہے. کہتا ہے مجھے لہجہ بھر بھی یہ خیال نہیں آتا کہ میری چیزیں کیسے پوری ہوں گی، خرچے کیسے پورے ہوں گے، بلز کیسے ادا ہوں گے، بچوں کا اسکول چل رہا ہے، چھوٹے بچے بھی ہیں گھر میں. کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے تقریباً 7 سے 8 ماہ میں میری پوری کایا ہی پلٹ دی ذکر استغفر اللہ سے. بہت زیادہ شکریہ ادا کر رہے تھے. آخر میں جو واقعہ ہے انتہائی اس طرح کا واقعہ ہے کہ خاوند نے نندوں اور دیورانی کی باتوں میں آ کر 2 مرتبہ ایک محترمہ کو، بہن کو طلاق کہہ دی اور اسے گھر بھیج دیا کہ تیسری طلاق کا انتظار کرو. اب ظاہر ہے کہ غلط فہمیوں پر مبنی جو چیزیں ہوتی ہیں ان میں سے انسان کو بہت زیادہ امتحانوں سے گزارا جاتا ہے. نہ ان کا قصور نہ خاوند کا قصور، محض کان بھرنے کی وجہ سے نوبت یہاں تک آ گئی. انہوں نے کہا مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. ایسے میں نے 2 رکعت نفل نماز حاجت شروع کی، سورہ علم نشرح شروع کی اور استغفر اللہ کا 7,000 مرتبہ ذکر میں نے لازم کر لیا. پھر کہتی ہیں کہ میں اس مخمصے میں تھی کہ کیا میں گیپ ڈیز میں ناپاکی کے عالم میں یہ ذکر پڑھ سکتی ہوں کہ نہیں پڑھ سکتی ہوں. تو کہتی ہیں کہ میں نے روکا نہیں، میں نے جاری رکھا. کہتی ہیں اللہ کا نام ہے، مجھے گناہ تو نہیں ملے گا. میں نے کہا نہیں ملے گا، آپ پڑھ سکتے ہو، یہ وہ واحد ذکر ہے، یا کیا آپ ناپاکی کے عالم میں بھی برابر اس کو کر سکتی ہو. کہتی ہیں کہ پہلے تو 3 ہفتے کچھ بھی نہیں ہوا، یعنی کہ آخری ہفتہ رہ گیا تھا رجوع کرنے کا ہسبینڈ کو. اس مدت میں ہسبینڈ نے نہ صرف فون کیا بلکہ جو ان کی دیورانی اور نندیں ان کے لیے پرابلم کریٹ کرتی تھی، کہتی ہیں آج تک میں وہ ڈیٹ نہیں بھول سکتی 11 اکتوبر کی، کہ جس دن ہمارے گھر وہ لوگ آئے
माफ़ी तलाफ़ी की, मोहल्ले के कुछ और मुअज़्ज़ज़ीन को भी साथ लाए और उन्होंने अपना कसूर माना। यानी ये कैसे मुमकिन है? ये हाउ इज़ दिस पॉसिबल? इतनी बड़ी अस्तग़फ़िरुल्लाह के ज़िक्र की फ़ज़ीलत और मोअज़्ज़ज़ात कि दुनिया में आपके मसले चुटकियों में हल हो जाएँ। इस वाक़ये की हैरत मुझे इसलिए हो रही है कि जिस तरीके से 2 तलाक़ें देने के बाद सिर्फ़ 4 दिन के गैप से इनकी शादी बची है, यानी वो अगर वो रुजू नहीं करते या लेके नहीं जाते तो ऑटोमैटिकली फिर वो मुद्दत पूरी होने के बाद उन मोहतरमा को हमेशा के लिए तलाक हो जाती और किया कराया सब कुछ उस पर पानी फिर जाता। तो बताने का मकसद ये है कि अगर आपकी भी लाइफ में ऐसा कोई इशू मौजूद है, ऐसी कोई चीज़ है जिसको आप समझते हैं कि मेरी अपनी कोताहियों की वजह से मुसीबत आई है या किसी और इम्तिहान का मैं शिकार हूँ, तो ज़िक्र अस्तग़फ़िरुल्लाह 7000 मरतबा रोज़ाना, अगर 7000 नहीं पढ़ सकते तो 2100 रोज़ाना पढ़ना अपना मामूल बना लीजिए। और आइंदा किसी एपिसोड में आपका भी वाक़या मेरे पास आ सकता है, क्योंकि मुझे इस ज़िक्र अस्तग़फ़िरुल्लाह पर इतनी ज़्यादा फ़ेथ है, इतनी ज़्यादा यकीन है मुझे इसके ऊपर कि आपके मसले किसी भी तरह के हों, ज़िक्र अस्तग़फ़िरुल्लाह से हल होंगे। दूसरी गुज़ारिश चलते-चलते ये है कि आप अपने ख़ानदान में, घरवालों में व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाइए जिसमें रोज़ आप अपनी तादाद मेंशन करें ताकि दूसरों को मोटिवेशन मिले कि आज मैंने 7000 पढ़ा है, आज 21000 पढ़ा है, आज इतना पढ़ा है। और सबकी जो तादाद एक्यूमुलेट होगी तो मंथ एंड पर आप देखेंगे कि आपने हज़ारों लाखों ज़िक्र अस्तग़फ़िरुल्लाह को जारी करने का आप सबब बन गए और नतीजतन आपकी अपनी मुश्किलें तो चुटकियों में आसान इंशाल्लाह। तो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में अस्तग़फ़िरुल्लाह के मज़ीद मौजज़ात के साथ। तब तक के लिए और रहती कायनात तक के लिए अल्लाह पाक हम सब के साथ है।